नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 15 जून से 15 अक्टूबर तक बालू खनन रहेगा बंद। अब बंदोबस्तधारी भी नहीं निकाल सकेंगे बालू। पीला बालू के 457 घाटों में से 161 ही चालू। बिहार में शुरू हुआ मिशन 60। 60 मतदान केंद्रों को किया जाएगा चिन्हित। स्वीप योजनाओं में क्षेत्रीय कलाकारों और भाषाओं को दी जाएगी प्राथमिकता। शिक्षा की बात हर शनिवार कार्यक्रम में एसीएस सिद्धार्थ का नया फरमान। बिहार के स्कूलों में छात्रों की होगी बायोमेट्रिक हाजिरी। 538 प्रखंडों में खोले जाएंगे आवासीय करियर सेंटर। एजुकेशन लोन नहीं लौटाने पर 1500 छात्रों पर हुआ केस। 4200 युवाओं को डिमांड नोटिस भेजने की तैयारी। अब तक 3.79 लाख छात्रों को मिला स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन। न्यूजीलैंड का भारत दौरा तय। बीसीसीआई ने जारी किया शेड्यूल। दौरे की शुरुआत 11 जनवरी को वडोदरा में होगा पहला वनडे मैच। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 15 जून से 15 अक्टूबर तक बालू खनन रहेगा बंद। बिहार में 15 जून से 15 अक्टूबर 2025 तक सभी नदी घाटों से बालू उठाव पर पाबंदी लागू रहेगी। इस दौरान बंदोबस्तधारी भी बालू का खनन नहीं कर सकेंगे। खान एवं भूतत्व विभाग ने दावा किया है कि प्रदेश में बालू की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। लगभग 30 लाख क्यूबिक फीट बालू का भंडारण नदी घाटों के पास किया गया है, जबकि जब्त बालू और स्टॉकधारियों के पास भी पर्याप्त मात्रा में बालू उपलब्ध रहेगा। हालांकि मानसून के दौरान निजी निर्माण कार्य घटते हैं। सरकारी परियोजनाओं को देखते हुए मांग के अनुसार आपूर्ति की जाएगी। पाबंदी सिर्फ खनन पर होगी, परिवहन पर नहीं होगी। राज्य के बाहर बालू भेजने पर रोक रहेगी और ई चालान जारी नहीं किया जाएगा। विभागीय निगरानी टीम इस पर नजर रखेगी। राज्य में पीला बालू के 457 घाट है, जिनमें से फिलहाल 161 चालू हैं। बिहार में शुरू हुआ मिशन 60। बढ़ेगा वोटिंग प्रतिशत। बिहार में मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए मिशन 60 शुरू किया गया है। इसके तहत हर विधानसभा क्षेत्र के उन 60 मतदान केंद्रों को चिन्हित किया जाएगा जहां वोट प्रतिशत 60% से कम रहा है। इन केंद्रों पर स्वीप गतिविधियों के जरिए मतदाताओं को जागरूक कर वोटिंग प्रतिशत को राष्ट्रीय औसत तक लाने का लक्ष्य है। चुनाव आयोग के सचिव संतोष कुमार और सहायक निदेशक अपूर्व कुमार ने मतदाता सूची अद्यतन, प्रभावी प्रचार और 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। स्वीप योजनाओं में क्षेत्रीय कलाकारों और भाषाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। चुनाव आयोग की 23 नई पहलों को लागू करने की भी बात कही गई है और सभी जिलों में स्वीप और मीडिया नोडल अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। जल्द ही विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी कि एसएसआर की प्रक्रिया भी शुरू होगी। बिहार के स्कूलों में छात्रों की होगी बायोमेट्रिक हाजिरी। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु शिक्षा विभाग ने कई बड़े कदम उठाए हैं। 14 जून 2025 को शिक्षा की बात हर शनिवार कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने यह घोषणा की कि सभी छात्रों की अब बायोमेट्रिक हाजिरी होगी। 538 प्रखंडों में आवासीय करियर सेंटर खोले जाएंगे, जहां बीपीएससी, एसएससी जैसी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। इसके अलावा सृजनात्मक लेखन को बढ़ावा देने हेतु कक्षानुसार मासिक पत्रिकाएं प्रकाशित होंगी। कोचिंग में पढ़ाने वाले सरकारी शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। हर स्कूल में सभी विषयों के शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे। छात्रों को भौगोलिक जागरूकता बढ़ाने के लिए एटलस दिए जाएंगे। नवाचार में रुचि रखने वाले छात्रों को संसाधन दिए जाएंगे। बीएसईबी वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करेगा ताकि पढ़ाई में व्यवधान न हो। ये पहल ग्रामीण शिक्षा और छात्र आत्मविश्वास को मजबूती देगी। ई निबंधन से 6 महीने में प्राप्त हुए 1 लाख से ज्यादा आवेदन। बिहार में दिसंबर 2024 से शुरू की गई ई निबंधन प्रणाली को जनता का सकारात्मक रिस्पांस मिल रहा है। 6 महीनों में 1.55 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से लगभग 1.30 लाख निबंधन सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं। ये पहल नागरिकों को घर बैठे भूमि दस्तावेजों का डिजिटल रजिस्ट्रेशन, ई-केवाईसी सत्यापन और शुल्क भुगतान की सुविधा देती है। इससे न केवल भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी में कमी आई है, बल्कि निबंधन प्रक्रिया भी अधिक पारदर्शी और समयबद्ध हुई है। अब तक 29 लाख से अधिक लोगों ने ई-केवाईसी पूरी कर ली है। भविष्य में इस प्रणाली मोबाइल ऐप, एआई आधारित जोखिम विश्लेषण और अन्य डिजिटल सुविधाएं जोड़ने की योजना है। यह कदम बिहार को डिजिटल गवर्नेंस में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। खेल कोचिंग डिप्लोमा के लिए अब 22 जून तक करें आवेदन। बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग यानी कि पीजीडीएससी कार्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून से बढ़ाकर 22 जून 2025 कर दी है। एथलेटिक्स और क्रिकेट में 20-20 सीटों के साथ कुल 40 सीटें उपलब्ध है। ये कार्यक्रम आधुनिक कोचिंग तकनीकों, खेल मनोविज्ञान और प्रदर्शन सुधार पर केंद्रित है, जिसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार विश्वविद्यालय की वेबसाइट bsua.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। किसी भी समस्या या जानकारी के लिए अभ्यर्थी हेल्पलाइन नंबर 9102380222
या 9955608584 या 9955507974 पर संपर्क कर सकते हैं। ये पहल बिहार सरकार की खेल नीति के तहत खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बिहार के 30 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। शनिवार को बिहार के 30 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 14 जिलों में ऑरेंज और 16 में येलो अलर्ट है, जबकि 6 जिलों में हीट वेव की चेतावनी दी गई है। इन इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। पटना, गया, नालंदा सहित 8 जिलों में कोई अलर्ट नहीं है, जबकि भोजपुर, औरंगाबाद, बक्सर समेत 6 जिलों में लू का असर रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 15 से 17 जून के बीच बिहार में मानसून दस्तक देगा। पूर्वी और उत्तरी बिहार में झमाझम बारिश की शुरुआत होगी, जिससे तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आएगी। शुरुआत में अच्छी बारिश के बाद कुछ दिन रुक रुक कर वर्षा होगी। मानसून इस बार थोड़ा देर से पहुंचेगा। तिरहुत रेंज के 1059 पुलिसकर्मियों का हुआ तबादला। तिरहुत रेंज के 4 जिलों मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर में 5 वर्ष या उससे अधिक समय से तैनात 1059 पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया है। डीआईजी चंदन कुमार कुशवाहा की अध्यक्षता में तबादला समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। तबादले में 21 इंस्पेक्टर, 243 दारोगा, 25 जमादार, 29 हवलदार और 669 सिपाही समेत चालक, सिपाही व अन्य कर्मी शामिल है। ये प्रक्रिया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा रैंडमाइजेशन से की गई है, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी। इसके तहत कई थानाध्यक्ष व अपर थानाध्यक्ष बदले जाएंगे और नई नियुक्तियां की जाएंगी। बैठक में संबंधित जिलों के एसएसपी व एसपी उपस्थित रहेंगे। स्थानांतरण व्यवस्था में ताजगी और निष्पक्षता लाने के लिए किया गया है। काशी मंदिर में बनी तेज प्रताप की रील्स पर प्रशासन ने उठाया कदम। तेज प्रताप यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के पुत्र और पूर्व मंत्री एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। इस बार उन पर काशी विश्वनाथ धाम के प्रतिबंधित रेड जोन क्षेत्र में रील बनाने का आरोप लगा है। तेज प्रताप ने 12 जून को मंदिर दर्शन के दौरान 52 सेकंड का वीडियो बनाया और इसे सोशल मीडिया पर साझा किया। वीडियो में वो गर्भगृह के पास मंदिर शिखर को प्रणाम करते हुए नजर आते हैं, जबकि वहां मोबाइल फोन और कैमरा पर सख्त रोक है। वीडियो वायरल होने के बाद मंदिर के सीईओ विश्वभूषण मिश्र ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों से नियमों के उल्लंघन की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की संस्तुति की है। हाल ही में पार्टी से निष्कासित तेज प्रताप पहले से ही सुर्खियों में है और यह विवाद उनकी मुश्किलें और बढ़ा सकता है। अनंत सिंह ने खरीदी बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर। जगदम्बा मंदिर में हुई पूजा। बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह ने हाल ही में लग्जरी बुलेट प्रूफ गाड़ी लैंड क्रूजर खरीदी है, जिसकी एक्स शोरूम कीमत 2.5 से 3 करोड़ रुपए के बीच है। सोशल मीडिया पर बढ़ैया के जगदम्बा मंदिर में गाड़ी की पूजा करते हुए तस्वीरें वायरल हो रही है। माना जा रहा है कि ये गाड़ी उन्होंने अपने जन्मदिन पर खुद खरीदी है। इससे पहले पप्पू यादव को भी ऐसी गाड़ी एक दोस्त ने गिफ्ट की थी। अब अनंत सिंह के काफिले में यह हाई सेफ्टी गाड़ी भी शामिल हो गई है, जिससे वे विधानसभा चुनाव प्रचार करते नजर आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये गाड़ी बम, गोली, ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर से भी सुरक्षित रहती है और हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई है। अनंत सिंह का लग्जरी गाड़ियों के प्रति शौक पहले से ही चर्चा में रहा है। तेजस्वी यादव ने किया 100% डोमिसाइल नीति का वादा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर 100% डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी, जिससे केवल बिहार वासियों को ही सरकारी नौकरियों में हिस्सा मिलेगा। उन्होंने वादा किया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की फॉर्म फीस माफ की जाएगी और परीक्षा केंद्र तक आने जाने का खर्च सरकार उठाएगी। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर संवेदनशील नहीं है और पेपर लीक जैसी समस्याओं से समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की कि इस बार महागठबंधन को समर्थन दे ताकि बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाया जा सके। 2025 के चुनाव में नौकरी और रोजगार बड़ा मुद्दा बनते जा रहे हैं और तेजस्वी यादव ने इस मोर्चे पर बड़ा सियासी दांव खेला है। उप मुख्यमंत्री ने लोजपा के अलग चुनाव लड़ने की बात की खारिज। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने चिराग पासवान की लोजपा आर के एनडीए से बाहर जाकर विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलों को खारिज किया है। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि चिराग पासवान एनडीए के बड़े नेता है और आगामी विधानसभा चुनाव भी एनडीए के साथ ही लड़ेंगे। चिराग के वर्तमान मोदी सरकार में मंत्री होने का हवाला देते हुए उन्होंने गठबंधन की एकता पर विश्वास जताया है। मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी की एनडीए में वापसी को लेकर उन्होंने कहा कि इस पर निर्णय शीर्ष नेतृत्व ही करेगा। बेला इंडस्ट्रियल एरिया में बैग निर्माण यूनिट के उद्घाटन अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति बेहतर होने से निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। बिजली और अन्य आधारभूत संरचनाएं भी उपलब्ध है, जिससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है। एजुकेशन लोन नहीं लौटाने पर 1500 छात्रों पर हुआ केस।
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पढ़ाई पूरी करने के बावजूद कर्ज नहीं लौटाने वाले करीब 1500 छात्रों पर बिहार राज्य वित्त निगम ने सर्टिफिकेट केस दर्ज किया है। वहीं 4200 युवाओं को डिमांड नोटिस भेजने की तैयारी है। सहायक प्रबंधक कुमारी नीतू ने बताया कि शपथ पत्र देकर 15 से 30 जून तक छूट पाई जा सकती है। योजना के तहत अब तक 3.79 लाख छात्रों को लोन मिला है, जिसमें पटना के 30,577 छात्र शामिल है। 2016 में शुरू हुई इस योजना के तहत पढ़ाई पूरी करने के 1 साल बाद नौकरी खोजने की छूट दी जाती है, फिर लोन चुकाना होता है। लड़कों को 4% और लड़कियों को 1% ब्याज दर पर लोन मिलता है। फीस संस्थान को और जीवन यापन व स्टेशनरी खर्च छात्र को भेजा जाता है। 2018 से यह लोन निगम द्वारा दिया जा रहा है। न्यूजीलैंड का भारत दौरा तय, बीसीसीआई ने जारी किया शेड्यूल। बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के 2026 भारत दौरे का शेड्यूल जारी कर दिया है। कीवी टीम जनवरी में 3 वनडे और 5 T20 मैच खेलेगी। दौरे की शुरुआत 11 जनवरी को वडोदरा में पहले वनडे से होगी, जबकि अंतिम मुकाबला 31 जनवरी को त्रिवेंद्रम में खेला जाएगा। वनडे मैच क्रमशः वडोदरा, राजकोट और इंदौर में होंगे। वहीं T20 मैच नागपुर, रायपुर, गुवाहाटी, विशाखापट्टनम और त्रिवेंद्रम में होंगे। ये सीरीज 2026 T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिहाज से अहम मानी जा रही है। खास बात यह है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली T20 व टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद वनडे में दिखाई देंगे। वडोदरा पहली बार 15 सालों बाद पुरुष वनडे की मेजबानी करेगा। पिछली बार भी न्यूजीलैंड ही विपक्षी टीम थी। कुल मिलाकर यह दौरा टीम इंडिया के लिए अहम साबित हो सकता है। केदारनाथ धाम के पास हुआ हेलीकॉप्टर क्रैश, 5 लोगों ने गंवाई जान। 15 जून 2025 को आर्यन एविएशन का एक हेलीकॉप्टर जो कि गुप्त काशी से केदारनाथ जा रहा था, गौरीकुंड सोनप्रयाग के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 6 में से 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। घना कोहरा और खराब मौसम को दुर्घटना का संभावित कारण माना जा रहा है। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार हेलीकॉप्टर में ओवरलोडिंग भी थी, जिससे संतुलन और सुरक्षा प्रभावित हुई। रेस्क्यू टीमें रवाना हो चुकी है, लेकिन कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के चलते राहत कार्य में देरी हो रही है। राज्य सरकार ने DGCA को प्रारंभिक रिपोर्ट भेजते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे ने हेलीपैड सुरक्षा, मौसम पूर्वानुमान की सटीकता और ओवरलोडिंग मॉनिटरिंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रविवार को फिर महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। 13 जून से शुरू हुए ईरान इजराइल संघर्ष का असर अब भारत के ऊर्जा बाजार में साफ दिखने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमतों में 12% तक की तेज बढ़ोतरी हुई है, जिसका प्रभाव बिहार के पेट्रोल डीजल रेट्स पर भी पड़ रहा है। 15 जून 2025 को भागलपुर में पेट्रोल 106.63 और डीजल में 92.78 रुपए प्रति लीटर था। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 106.06, दरभंगा में 105.78 और गया में 106.31 दर्ज हुआ है। पूर्णिया में पेट्रोल के दाम 106.77 और डीजल 92.91 हो गया है। पटना में पेट्रोल का दाम 105.75 और डीजल 91.98 है, जिसमें क्रमशः 0.52 और 0.49 की वृद्धि दर्ज की गई है। यह इजाफा दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के झटकों का बोझ अब आम जनता की जेब तक पहुंचने लगा है। अगर भू राजनीतिक तनाव जारी रहा तो अगले सप्ताहों में और महंगाई देखने को मिल सकती है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारी कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रामशंकर सिंह, शिव कुमार, मुन्ना प्रसाद, राम बाबू दास, रंजीत मिश्रा, सुरभि कुमारी, अमरजीत यादव, दीपक कुमार, राकेश मिश्रा, अनवर करीम खान, जितेंद्र ठाकुर, राकेश कुमार, शिवशंकर शुक्ला, वरुण कुमार और सुशील कुमार मोदी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, अगर आपको एक कानून बदलने का मौका मिले तो कौन सा कानून आप बदलना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।